स्टूडेंट्स की बेहद डिमांड पे क्लास 11th और क्लास 12 से फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर लेकर के आया हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे आज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ये क्वेश्चन पक्का ही आएंगे, व्हाट इज़ द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। अगले 5 मिनट के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन लीजिए और ऐसा एक्सप्लेनेशन यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मैथ्स मिरेकल आपको देने जा रहा है। आइए देखते हैं 1911। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 1911 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया है। उसके बाद से हमने इसे कंटिन्यूअस पढ़ना शुरू किया है। एक्चुअली इसमें क्या है, ये एक गोल्ड सीट है, गोल सोने का एक पत्र है, सोने का एक सीट है, गोल्ड सीट जिसको बोलते हैं। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों के दोनों जरूरी टाइम पे सुबह और शाम मैथ्स मिरेकल पे ऐसे वीडियो रिलीज हो रहे हैं। मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जीके जीएस हो या मिथ से रिलेटेड हो या इन्फो हो, ये सारी 5-6 ऐसे टॉपिक्स पे हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। मैथ्स मिरेकल पे मैथमेटिक्स के अलावा हम केमिस्ट्री, फिजिक्स के अलावा हम बात कर रहे हैं मिथ, उसके अलावा इन्फो सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं देश दुनिया के बारे में, उसके अलावा जीके और जीएस की क्वेश्चंस भी हम अपलोड करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हो चाहे गार्जियन हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, सब के सब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सीधा सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि ये 5 से 10 मिनट की वैल्यू आपके जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करेगी। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ले रहे हैं जो 1911 में इसे स्वीकार किया गया, इसे एक्सेप्ट किया गया और तब से हम लगातार रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं। आइए बात करते हैं क्या है इसके अंदर। देखो, सबसे पहले एक थिन शीट ऑफ गोल्ड है, ये सोने का गोल्ड शीट है। थिन बहुत ज़्यादा पतला है क्योंकि 10⁻⁵ mm थिकनेस है इसका। आप समझ सकते हैं 10⁻⁵ यानी 10 पे 5 को शून्य लगा दो, उसको माइनस में डाल दो तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा माइनस हो गया ना, वो भी मिलीमीटर में है इसकी थिकनेस है। क्या करा हुआ है यार, इस पर क्या है He++ यानी अल्फा रेज, इस पर देखो, इस पर अल्फा रेज का बम्बार्ड कराया गया है। हम देखते हैं बारी बारी से क्या हो रहा है इसके अंदर, फिर आपको हम समझाते हैं। देखो, ऑब्जर्व रदरफोर्ड व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा रेज। कहला है रदरफोर्ड जो है क्या ऑब्जर्व करता है जब वो अल्फा रेज को बम्बार्ड कराता है वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड पे। तो देखो स्टूडेंट्स, बड़ा ध्यान से कह रहे हैं, रदरफोर्ड बम्बार्ड अल्फा रेज ऑन वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड, ही ऑब्जर्व दैट। कह रहा है कि अल्फा रेज का जब रदरफोर्ड ने बम्बार्ड कराया तो क्या उसे मिला, आप पॉइंट वाइज आप देखिए। फर्स्ट कहता है मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज क्रॉसेस द शीट विदाउट एनी डेविएशन। देखो, अगर यहाँ से ये सीधा अल्फा रेज आ रहा है तो देखो बिना डिविएट हुए सीधा ही निकल गया। यहाँ पे देखो सबसे नीचे ये ऐसे क्रॉस किया, थिन शीट पे ये टच किया और सीधा ही निकल गया। इसके ऊपर में देखो स्टूडेंट्स, ये वाला सेकंड लाइन, ये भी अल्फा रेज आया और बिल्कुल स्ट्रेट निकल गया। ऊपर से सेकंड देखो स्टूडेंट्स, ये भी सीधा आया और ये भी निकल गया। तो आप क्या देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज क्रॉसेस द शीट विदाउट एनी डेविएशन। इसमें से अधिकांश क्या है, अल्फा रेज जो है बिना डेविएट हुए, बिना मुड़े हुए, बिना झुके हुए सीधी ही निकल गई, है ना। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, सम ऑफ अल्फा रेज डेविएट्स थ्रू स्मॉल एंगल। इसमें से कुछ अल्फा रेज ऐसे हैं जो थोड़े एंगल पे डेविएट हो गए। आप देखिए ना नीचे से थर्ड वन कर, जैसे ही गोल्ड शीट पे टच किया थोड़े से डेविएशन हुआ और मुड़ के निकल गया। इधर से आप ऊपर से थर्ड देखो, इधर से थोड़ा सा डेविएट हो गया और वो उधर चला गया, है ना। तो सम ऑफ अल्फा रेज डेविएट थ्रू स्मॉल एंगल, ध्यान से देखने की जरूरत है स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि वेरी फ्यू ऑफ देम रिटर्न्स ऑन देयर पाथ। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पाथ पे वापस आ गए हैं। जैसे ये वाला देखो, ये वाला जो अल्फा रेज गया है अपने ये टकरा के न्यूक्लियस से टकराने के बाद वापस अपने ही पथ पे आ गया। आप चाहें तो इस फोटो को ऐसे भी बना सकते हैं कि सेम पथ पे आया सेम पथ पे चला गया, और आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी फ्यू ऑफ देम रिटर्न्स ऑन देयर पाथ।
ध्यान से सुन लो, वेरी फ्यू ऑफ देम रिटर्न्स ऑन देयर पाथ। देखो स्टूडेंट्स, जब उसने ये बताया, ऑब्जर्व किया कि अल्फा रेज सीधी चली जाती है, अल्फा रेज जो है गोल्ड सीट से तकड़ा के स्मॉल एंगल पे डेविएट हो जाती है, और उसमें से बहुत कम ऐसे अल्फा रेज हैं जो अपने ही पथ पे वापस लौट आते हैं ना। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो अब इसके पीछे उन्होंने क्या लॉजिक दिया, उन्होंने क्या बताया कि ऐसे क्यों हो रहे हैं, तो हम आगे देखते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड गिव्स द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। कह रहा है कि ऊपर की ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिया, उन्होंने इसके रीजंस बताए। वो रीजंस क्या हैं आप देखिए। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, देयरफॉर मोस्ट ऑफ अल्फा रेज क्रॉसेस द शीट इन स्ट्रेट लाइन। क्या बोला कि भैया कुछ जो अल्फा रेज हैं सीधी रेखा में इसलिए जा रही हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। आप देखो कि इसमें से बहुत सारे ऐसे स्पेस हैं जो बिल्कुल खाली हैं। बिल्कुल खाली होने की वजह से अल्फा रेज जो आई हैं बिल्कुल सीधी चली गई हैं। ध्यान से समझोगे आप, स्पेस जो है इसमें इनसाइड में, गोल्ड सीट के इनसाइड में जो स्पेस है ही नहीं, बिल्कुल खाली स्पेस है, जिसकी वजह से जो अल्फा रेज आई है बिल्कुल सीधी चली गई है ना। तो फर्स्ट वही बोलता है मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। इसके अंदर बहुत सारे स्पेस ऐसे हैं एटम के अंदर जो बिल्कुल खाली हैं। देयरफॉर इसीलिए मोस्ट ऑफ अल्फा रेज क्रॉस द शीट इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा में चली गई हैं वो। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट्स देखो, अगर आपको ध्यान से देख रहे हो तो टोटल मास एंड चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो कि टोटल मास एंड चार्जेस कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट, जिस एटम्स के किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर टोटल मास और चार्ज एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है, तो इसी बात को आप बोलोगे न्यूक्लियस। और सबसे पहले ये बात बताने वाला जो है वो हमारा रदरफोर्ड ही तो हैं, जिन्होंने ये बताया कि टोटल मास एंड चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। पॉइंट नंबर 3 बोलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, देयरफॉर फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट्स फ्रॉम देयर पाथ। अब देखो, समझो बात को कि न्यूक्लियस जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से अल्फा रेज भी पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने देखा है ना कि सेम पोल में, जैसे मैग्नेट को नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल एक साथ ले आओ तो दोनों रिपेल करते हैं, दोनों दूर भागते हैं, है ना। वैसे ही अल्फा रेज भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है ही है। तो जब जैसे ही दोनों एक साथ आने को आते हैं तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज अल्फा का पॉजिटिव चार्ज को डेविएट करा देता है, थोड़े एंगल पे दूर भगा देता है ना। तो यही है आपका पॉइंट नंबर 3। आप देख रहे हैं कि द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, देयरफॉर फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। करेक्ट है ना स्टूडेंट्स। द लास्ट बोलता है द इलेक्ट्रॉन रोटेट्स राउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब देखो, इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो आप अभी हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ करता है? बाहर घूमता रहता है। क्या बोला अभी? कि द इलेक्ट्रॉन रोटेट्स राउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में ये बाहर जो होता है न्यूक्लियस का चक्कर काटता रहता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि 100% रदरफोर्ड मॉडल बिल्कुल सक्सेस हो गया। आगे जाकर के इसमें भी कुछ डिफेक्ट हुए थे जो बाद में पता चले थे। वो क्या था एक्चुअली? देखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इन एच एटम। हाइड्रोजन के केस में स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के केस में स्पेक्ट्रल लाइन के लिए ये बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाया है। बिल्कुल आप दोबारा देखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एच एटम। हाइड्रोजन के केस के लिए स्पेक्ट्रल लाइन में ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो पहला तो यही फेल हो गया, फर्स्ट तो यहाँ फेल हो गया। और दूसरा कहाँ पे फेल हुआ स्टूडेंट्स? वो कह रहे हैं क्या? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल रोटेट्स
क्लासिकल थ्योरी क्या बोलता है कि चार्ज पार्टिकल हमेशा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा इसके चक्कर काटते रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखो रोटेट्स, इट रेडिएट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली। वो कह रहे हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें रोटेट करता रहता है तो हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी बाहर निकालता है। अगर रेडिएट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली, हेंस द इलेक्ट्रॉन विल रोटेट इन अ स्पाइरल पाथ एंड फाइनली इट कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन अगर ये कह रहा है कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर चक्कर काटेगा क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, हमेशा अपना एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी जब लूज करेगा स्टूडेंट्स, तो क्या है, वो लास्ट में ये बोलते हैं कि फाइनली इट कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। और ये गोल गोल घूमते 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 एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर चला गया। तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा स्पाइरल पाथ पे बाहर ही बाहर मूव करना चाहिए। अगर वो एनर्जी रेडिएट करते करते स्पाइरल पाथ पे रेडिएट करते करते फाइनली कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, तो ये तो उसकी डिमेरिट हो गई। तो यही है रदरफोर्ड मॉडल का दूसरा डिमेरिट स्टूडेंट्स, है ना, जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल क्या हुआ, फेल हो गया। हेंस देखो, हेंस रदरफोर्ड मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और यही कारण है कि रदरफोर्ड मॉडल का एटॉमिक जो है एटम को एक्सप्लेन करने में मॉडल फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। तो ये दो पोस्टुलेट्स हैं, दो उनके डिफेक्ट हैं रदरफोर्ड मॉडल के, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था, इसके ऑब्जर्वेशन क्या थे, इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, और अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि रदरफोर्ड मॉडल के डिफेक्ट कहाँ थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को क्लास 11 क्लास 12 के स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले केमिस्ट्री के जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।